नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। अगर मोदी को सिंदूर की इतनी परवाह है तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी को क्यों नहीं सिंदूर भिजवाते। दोस्तों, इतना बड़ा हमला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कर दिया है। भाजपा की घर घर जाकर सिंदूर बांटने वाली रणनीति अब उस पर भारी पड़ गई है। इतना भारी कि पूरा का पूरा विपक्ष अब भाजपा और मोदी के प्रचार प्रसार पर मोर्चा खोल चुका है। और ऐसा करना स्वाभाविक भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अपने प्रचार का सामान बना रही है और ऐसा वो कर भी रही है, चाहे गली सड़क पर लगे पोस्टर्स हो या फिर रेलवे का टिकट हो या फिर अब सिंदूर की डिबिया। चारों तरफ मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं, जैसे मानो ऑपरेशन सिंदूर को साकार इन्होंने ही कराया है सरहद पर जाकर। जो खेल बालाकोट स्ट्राइक के समय हुआ था वही खेल अब पहलगाम हमले के बाद रचा जा रहा है। एक राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो दोस्तों, कैसे ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी की पूरी बीजेपी की बखिया उधेड़ी है, सबकी चर्चा आज वीडियो में करूंगी। ममता बनर्जी का बयान भी आपको सुनाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सिंदूर के नाम पर वोट की वसूली पर उतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर सिंदूर भेजने का अभियान गले की फांस बनता नजर आ रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इसे लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल हो गया। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मोदी ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी हथकंडे के तौर पर वोट के बाजार में बेचने उतर चुके हैं। जी हां, और जमकर राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। देश में जबरदस्त राजनीति और प्रचार प्रसार का भी खेल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर बिहार पहले ही से था, अब और इसमें तेजी आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। बिहार के शहरों में चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब बिहार में सिंदूर बांटा जाएगा, राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करी जाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेल रही है, वो इस ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे करेगी, इसका अंदाजा हम सभी को बहुत पहले ही हो गया था, जब हमने सबसे पहली बार यह देखा कि जब पहलगाम हमला हुआ और पीएम मोदी ने सारी जरूरी कामों को छोड़कर बिहार पहुंच गए, वहां के मधुबनी जिले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर आतंकवादियों को ललकारने लगे। स्टेज पर खड़े होकर उन्हें यह सब करना पड़ा। हालांकि ये काम अपने दफ्तर से भी वो कर सकते थे, अपने आवास से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के मधुबनी में लगे जबरदस्त चुनावी मंच को चुना और वहां से आतंकवादियों को हिंदी समेत अंग्रेजी में भी ललकारा। तब नियत साफ हो गई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ करने के पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। पहलगाम हमले के पीड़ितों से मिलने के बजाय, सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपना चुनावी प्रचार करने पहुंच जाते। और अब एक बार फिर वो बिहार के 2 दिन के दौरे पर आ चुके हैं। 29 से 30 तक का उनका दौरा है। और अब जो मोदी जी बिहार पहुंच रहे हैं तो बिहार का, उसकी राजधानी पटना को बिल्कुल भाजपामयी कर दिया गया है। चारों तरफ आपको तिरंगे झंडे लगे मिलेंगे। झंडों से कोई मसला नहीं है, वो लगने चाहिए, खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन पोस्टर्स पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है। तरह तरह की टैगलाइंस भी लिखी हुई है। मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का पूरा इस्तेमाल कर रही है। और अब ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल करने की हद पार हो गई। घर घर जाकर भाजपा सिंदूर बांटने की योजना बना रही है, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिफर पड़ी है। ऐसा बिफरी है कि मोदी जी याद रखेंगे। ममता बनर्जी ने तमाम कटाक्ष करने के साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर सिंदूर की इतनी चिंता है तो सबसे पहले अपनी मिसेस को क्यों नहीं सिंदूर भेजते। तो मोदी जी फंस गए हैं, ऐसा फंसे कि निकलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, पहले सुनिए ममता को। बट प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रेस्पेक्ट, दे टेक सिंदूर फ्रॉम देयर हस्बैंड, बट पीएम मोदी इज सेइंग जस्ट लाइक यू आर नॉट द हस्बैंड ऑफ एवरीबॉडी, व्हाई यू आर नॉट गिविंग सिंदूर टू योर मिसेस फर्स्ट। Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. सुना आपने
में दोस्तों, ममता बनर्जी ने घर घर सिंदूर भेजने के भाजपा के अभियान को हिंदू धर्म सिंदूर से जुड़ी मान्यताओं और महिला आत्मसम्मान पर हमला करार देते हुए कहा कि हमारे देश की महिलाएं सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भी किसी महिला को भेजे गए सिंदूर को स्वीकार करने का मतलब होता है उसे पति के तौर पर स्वीकार करना। ममता ने पूछा, मोदी कौन होते हैं वो उन्हें सिंदूर भेजने वाले? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस को भी दबाते हुए भाजपा का चेहरा लाल कर दिया और पूछ डाला कि अगर सचमुच में मोदी को सिंदूर की इतनी चिंता है, सुहाग की इतनी फिक्र है, उसकी धार्मिक परंपरा और महिमा का इतना ही सम्मान है, तो इसकी शुरुआत उनको कहीं और से करनी चाहिए और वो है उनकी पत्नी। तो देख सकते हैं आप, निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। भाजपा के घर घर सिंदूर भेजकर वोट हथियाने की रणनीति थी, लेकिन सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं उसके गले पड़ गई हैं। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी सिंदूर और सुहाग को लेकर इतने ही फिक्रमंद हैं, तो जिन लोगों ने पहलगाम में 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उनके आगे वो इतने लाचार, इतने बेबस, इतने दीनहीन की तरह क्यों पड़े हुए? उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? अगर आपका दिल इतना सच्चा है तो आखिर कब ये काम अंजाम दिया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और केवल राष्ट्रवाद के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी? आखिर राष्ट्रवाद धर्म से ऊपर भी तो आता है, जिसका भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपकी राय क्या है? आप ममता बनर्जी की बातों से, मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब